गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, कल हमारे एक मित्र दिनेश शुक्ला जी हैं, उनके साथ नैनी के पास एक डेयरी में जाने का मौका मिला। एक मेहरोत्रा डेयरी। तो वो डेयरी पिछले 20 साल से चल रही है और वहाँ पे मल्होत्रा जी ने जो बताया कि वो अपनी डेयरी में सिर्फ ऑर्गेनिक पदार्थ ही गायों को खिलाते हैं और वहाँ पे जो खेती है वो भी ऑर्गेनिक ही करते हैं वो। और दूध निकालने के लिए या गायों को कोई ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन नहीं देते वो। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अमूमन करीब करीब यूपी के हर शहर में मैंने तो देखा है कि जो गाय और भैंस जो सड़कों पर चलते हैं, और एक तो हर शहर में डेयरियां खुल गई हैं। डेयरियां का मतलब कि गो पालन और भैंस पालन का कार्यक्रम शहरों के बीचों बीच हो रहा है, जिससे न केवल केटिल सड़क पे आकर के एक्सीडेंट का कारण बनती है, अपितु दूसरी चीज़ ये भी है कि उनको चलने फिरने का मौका नहीं मिलता, इसलिए उन्हें जो भोजन दिया जाता है वो भी गुणवत्तापरक नहीं होता और ऑर्गेनिक तो बिल्कुल ही नहीं होता। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि दूध निकालने के लिए उनको एक इंजेक्शन दिया जाता है ऑक्सीटोसिन का। तो आम जनता के सामने एक तरफ तो ये ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन वाला दूध है और दूसरी तरफ वो प्रोसेस्ड मिल्क, पैकेज्ड मिल्क जो है, जो दसियों दिन तक चलता है बिना खराब हुए, यानी कि उसके जो बैक्टीरिया हैं वो किसी न किसी केमिकल द्वारा मार दिए जाते हैं। तो अब हमारे सामने क्या विकल्प रह जाता है? शुद्ध दूध हमें नहीं मिल सकता। तो इसी तलाश में मल्होत्रा डेयरी में जब हम लोग गए और वहाँ जो डेयरी का संचालन देखा, चारे से लेकर के गायों के रख रखाव, उनकी शुद्धता, सफाई और दूध निकालते हुए देखा कि बिना किसी इंजेक्शन के आराम से गायों का दूध निकल रहा है। तो मल्होत्रा जी से जब बातचीत हुई कि एक नई डेयरी लगाने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखने लायक हैं, तो उस दौरान उन्होंने एक चीज़ ये बताया कि जो शुद्ध दूध है, जिसमें कोई भी हार्मोन या कोई भी इस तरह का फूड नहीं दिया जाता और सिर्फ ऑर्गेनिक फूड दिया जाए, वो दूध की लागत कम से कम 60 रुपये लीटर आती है। और अगर डेयरी को एक सेवा का माध्यम लेकर के चले तब तो ठीक है, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कोई बहुत फ़ायदा नहीं है अनलेस कि इसमें कोई एडल्ट्रेशन कर दिया जाए। और जो दूध आप पी रहे हैं वो सब का सब अडल्ट्रेटेड है। चर्चा में ये भी बात हुई कि 1 लीटर गाय के दूध में घी कितना निकलता है। तो और ये भी बात हुई कि घी निकालने का सही तरीका क्या है। मल्होत्रा जी ने एक चीज़ जो बड़ी बताई, जिसको मैंने बाद में गूगल में चेक भी किया, उन्होंने ये बताया कि जो असली देसी घी है, जो खासतौर से देसी गाय जो घास चरती है, उसका जो दूध है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। जबकि बाजार में जो घी उपलब्ध हो रहा है, खासतौर से रामदेव जी जो काऊ घी बोलते हैं जिसको, उसका मेल्टिंग पॉइंट 47 डिग्री सेंटीग्रेड है। दोस्तों, अक्सर आज के डॉक्टर हम लोगों को ये बताते हैं कि घी खाना बंद कर दीजिए, नहीं तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। जबकि हमारे दादा परदादा अच्छी मात्रा में घी खाते थे, घी का सेवन करते थे, फिर भी स्वस्थ रहते थे।
उसका बेसिक रीज़न था वो मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि देखिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर जब 35 डिग्री के आसपास है या 37 डिग्री, तो जब 32 डिग्री की चीज़ हमारी बॉडी में जाएगी तो वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगी, मेल्ट होकर के रहेगी। यानी कि जो जो उसका एक फंक्शन ये हो सकता है कि लिब्रिकेट करे हमारे जॉइंट्स को। जबकि अगर वो सॉलिडिफाइड स्टेट में है तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी और वो कोलेस्ट्रॉल को जन्म देगा। इसीलिए डॉक्टर हमें घी खाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि शुद्ध घी उपलब्ध ही नहीं 32 डिग्री वाला। जो बाजार में उपलब्ध है वो 47 डिग्री वाला है। तो अब उन्होंने तरीका क्या बताया कि जो शुद्ध दूध है उसको पकाने के बाद, पास्चराइज करने के बाद उसकी आप दही जमाएं और दही को मथ करके जो मक्खन निकलता है उससे घी बनाएं और बाकी मट्ठा है उसको पी जाए। तो इस प्रकार से अगर ग्वाले से आप दूध खरीदते हैं जो कि एडल्ट्रेटेड है ऑलरेडी, एक तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा के निकाला गया है और दूसरे दूध में क्या क्या मिलाया है ये तो वही जानता है, इसलिए उस दूध को उबाल करके और उसका मक्खन निकालेंगे तो भी 47 डिग्री वाला ही निकलेगा। जबकि मल्होत्रा जी की डेयरी का घी उनकी गारंटी है कि 32 डिग्री पे वो मेल्ट कर जाएगा। तो ये जानकारी हमको नहीं थी, तो इसलिए मैं वहाँ से लौटने के बाद मैंने गूगल और जगह पे अध्ययन किया तो उसकी सच्चाई पता चली कि असली देसी घी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, तभी वो असली है, अदरवाइज आपके लिए हार्मफुल है। धन्यवाद।